प्रदेश के ग्वालियर में स्थानीय लोगों के साथ विवाद हो गया है। उनके पीएसओ ने स्थानीय युवक को थप्पड़ मारा है। आपको बता दें 15 से अधिक लोगों ने पीएसओ और मंत्री के ड्राइवर पर हमला कर दिया। मंत्री के पीएसओ और ड्राइवर के साथ जमकर मारपीट की गई। इसके बाद पीएसओ की पिस्टल भी लोगों ने छीन ली, गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से एक पिस्टल भी बरामद की है जो पीएसओ की थी। ग्वालियर से संतोष हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संतोष, पूरा मामला क्या है, किस बात को लेकर ये पूरी घटना जो है वो घटी? देखिए चंदन, मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो राज्य मंत्री हैं मनोहर लाल पंत उर्फ मन्नू कोरी के काफिले पर ग्वालियर में हमला हुआ है और ये हमला एक जाम में फंसने के कारण हुए विवाद के बाद उत्पन्न हुआ था। अगर बात की जाए तो यूपी सरकार के जो राज्य मंत्री हैं मन्नू कोरी, ये आगरा से ललितपुर के लिए जा रहे थे, तभी इनका ग्वालियर से निकलना हुआ था। ग्वालियर की जोरासी जो घाटी है वहां पर ट्रैफिक जाम था। उस जाम में जब इनके जो ड्राइवर है मंत्री जी के, उन ड्राइवर ने हूटर बजाया, वहीं गाड़ी के आगे चल रहे एक युवक से उसके बाद विवाद हुआ हूटर बजाने को लेकर। उसके बाद जो ड्राइवर ने जो युवक है बाइक सवार उसको थप्पड़ मारा, तो विवाद फिर इतना बढ़ गया कि युवक ने अपने ही जो दोस्त हैं साथी हैं उनको बुला लिया। मौके पर लगभग 1 दर्जन लोग पहुंचे थे। उसके बाद जो मंत्री के ड्राइवर और उनका पीएसओ है उसके साथ मारपीट की गई है और उसकी पिस्टल भी छीन कर ये युवक फरार हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है और ट्रैफिक भी जाम था, लेकिन पुलिस पूरे घटनाक्रम के दौरान नदारद रही। वहीं इस पूरे मामले के बाद जो मंत्री हैं मन्नू कोरी, वो थाने सीधे बिलुआ थाने पहुंचे थे। वो थाने में जाकर बैठ गए। उसके बाद आनन फानन में ग्वालियर से जो ग्वालियर एसपी हैं धर्मवीर सिंह यादव और ग्वालियर के जो आईजी हैं अरविंद सक्सेना, वो मौके पर पहुंचे थे। उसके बाद ताबड़तोड़ बिलुआ थाने में दबिश दी गई है। वहीं जो मुख्य आरोपी है जिसने पिस्टल पीएसओ से छुनाई थी, वो बंटी यादव उसका नाम बताया गया है, उसे अरेस्ट कर लिया गया है और पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। वहीं कुछ और उसके जो साथी थे वो हमले में जो शामिल रहे हैं उनको भी देर रात धरपकड़ की गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों का नाम सामने आया है और बंटी यादव जो मुख्य आरोपी है उसको अरेस्ट कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पे ये बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि आए दिन इस शहर में ताबड़तोड़ वारदातें हो रही हैं, उसके बावजूद भी ग्वालियर पुलिस सिर्फ हाथ पे हाथ रखकर बैठी हुई। तो ग्वालियर पुलिस की यहां पर ये कह सकते हैं कि जो पूरी तरह से निरंकुश रवैया रहा है वो यहां पर सामने आया है। वहीं बात की जाए कि जो जाम जो लगा था उसके पीछे भी आपको घटना बताने की कोशिश करूंगा। गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात जोरासी से लेकर टेकनपुर वाले रोड पर 2 ट्रकों में एक्सीडेंट हुआ था और दोनों ट्रक एक्सीडेंट के बाद पलट गए थे। सारा दिन शुक्रवार का सारा दिन निकल गया, लेकिन पुलिस ने जहमत नहीं उठाई कि उसको ट्रैफिक को क्लियर किया जाए। लगातार सारा दिन जाम लगता रहा है। उसके बाद शाम को जब उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मन्नू कोरी वहां से निकले, उनका काफिला निकला है, उसके बाद यह पूरा विवाद हुआ है। जी संतोष, बहुत बड़ा सवाल तो यह है कि इतनी बड़ी घटना जो है होती है और ये किसी आम व्यक्ति के साथ नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के एक राज्य मंत्री के साथ होती है और सवाल खड़े हो रहे हैं यहां पर जिला प्रशासन पर भी कि आखिर क्योंकि कोई भी अगर व्यक्ति जो कि हाई प्रोफाइल है और किसी भी राज्य में या मंत्री है या राज्य मंत्री है, तो अगर उसका काफिला कहीं से गुजर रहा था तो उसके बारे में सूचना जो है वो आसपास के पुलिस थाने को अमूमन दी जाती है, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके की घटना हो जाए, बड़े सवाल ग्वालियर पुलिस पर भी खड़े हो रहे हैं। चंद्र, आपका कहना सही है। जो मंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल का यहाँ पर ध्यान नहीं रखा गया है। शायद यही कारण है जिसकी वजह से ये पूरा विवाद उत्पन्न हुआ है। और यहाँ पे बदमाशों की बात की जाए तो बदमाशों के ग्वालियर शहर में हौसले इस कदर बुलंद है कि पिछले 1 महीने के अंदर लगातार यहाँ पर ताबड़तोड़ वारदातें हुई हैं और जिसमें कई हत्याएं भी हुई हैं। पुलिस दावा करती है कि आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। आरोपियों को तो अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन अपराध होने से पहले अगर अपराधियों पर अंकुश लगाया जाता तो शायद ये अपराधी नहीं घटते। अगर बात की जाए मंत्री के काफिले की, तो मंत्री का जब काफिला निकल रहा है तो 2
पूरे जो जाम जो लगा हुआ था, आप ये समझ सकते हैं कि जोरासी घाटी से लेकर टेकनपुर तक जो काफी एक चलता हुआ रास्ता है, दिन रात यहाँ पर ट्रैफिक चलता है, उसके बावजूद भी जाम लगा रहा। लेकिन ट्रैफिक पुलिस, स्थानीय पुलिस, जो बिलौआ थाने की पुलिस है, टेकनपुर पुलिस चौकी की पुलिस है, और वहां पूरे जो रास्ते पर जो जाम था उसमें नदारत रही है। अगर सुबह रहते ही अगर जाम को खुलवा लिया जाता तो शायद ये घटना नहीं होती। लेकिन यहाँ पे दो चीजें सामने आई हैं, एक तो ट्रैफिक और जो स्थानीय पुलिस है वो मौके पर मौजूद नहीं थी। इसके अलावा जब मंत्री के काफिले पर हमला होता है तो इससे साफ जाहिर है कि बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है। आरोपी व्यक्ति को यह पता है कि एक कोई वीवीआईपी व्यक्ति है, गाड़ी में बैठा हुआ, उसका पीएसओ है, उसका ड्राइवर है, यूनिफॉर्म में है वो लोग, तो उसके बावजूद भी अगर अपराधी हमला करते हैं तो आप इससे समझ सकते हैं कि बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है। और पुलिस सिर्फ यहां पर हाथ रखकर बैठी हुई है। संतोष, हाँ, सवाल ये भी है, इतनी बड़ी घटना हुई, पुलिस को सूचना दी गई और उसके बाद पुलिस जो है वो कई घंटों बाद पहुंचती है मौके पर। बिल्कुल आपका कहना सही है। पुलिस जब ये पूरा हमला हुआ उस दौरान तो पुलिस नजारत थी, लेकिन जब मंत्री खुद थाने में जाकर बैठ गए हैं और उसके बाद उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करने के लिए कहा है, तब जाकर आनन फानन में ग्वालियर से एसपी और आईजी दोनों बिलौआ थाना पहुंचे। उसके बाद मंत्री जी ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उसके बाद जो घायल पीएसओ है और जो ड्राइवर है उसकी शिकायती आवेदन लिया गया है। लेकिन पूरे घटनाक्रम में देखा जाए तो पुलिस पूरे घटनाक्रम में नदारत थी मौके से। लेकिन एक बड़ा ये मामला कहा जा सकता है, पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उस पर भी सवाल अब उठ रहे हैं। जी, पुलिस की कार्यप्रणाली पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं कि ये जो बदमाश हैं इनके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। आखिर ये कौन लोग हैं, क्या इनका पिछला भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है? देखिए, जो मुख्य आरोपी है उसका नाम बंटी यादव बताया गया है। ये भी बिलौआ थाने का रहने वाला है और ये भी जाम में फंसा हुआ था। पूरा विवाद हूटर बजाने के बाद हुआ है। लेकिन इस जो युवक है, जो आरोपी है बंटी यादव, इसके हौसले इस कदर बुलंद थे कि जब विवाद हुआ, विवाद के बाद इसने फोन पर अपने कई साथियों को सूचना दी। उसके बाद उसके साथी चंद मिनटों में वहां पहुंच गया। उसके बाद जो मंत्री का काफिला है उस पर हमला कर दिया। ड्राइवर के साथ मारपीट की गई है, पीएसओ के साथ मारपीट की गई। इसके बाद बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मंत्री का पीएसओ है उसकी पिस्टल छीनकर वो लोग वहां से भाग गए, रफू चक्कर हो गए। लेकिन जब आनन फानन में पुलिस वहां पहुंची है, उसके बाद जो बिलौआ के जो संबंधित व्यक्ति है बंटी यादव, उसके घर दबिश दी गई है, उसको तो गिरफ्तार कर लिया, पिस्टल भी बरामद कर ली गई। इसके अलावा अन्य जो आरोपी हैं उनकी भी धरपकड़ की कार्रवाई देर रात से ही जारी है। जी बिल्कुल, कार्रवाई देर रात से जारी है, लेकिन बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं जिला प्रशासन पर, ग्वालियर पुलिस पर। और अगर हाई प्रोफाइल व्यक्तियों के साथ ऐसा हो रहा है तो आम लोग किस तरीके से सुरक्षित हैं फिर? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक महीने में लगातार यहाँ पर शहर में जिस तरह से ताबड़तोड़ वारदातें हुई हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्वालियर की जो कानून व्यवस्था है पूरी तरह से चरमरा गई है। यहाँ पर जो पुलिस है वो माननीयों की सेवा में तो जुटी हुई है, लेकिन आम जनता की उसे सुध नहीं है। यही कारण है कि बदमाशों के लगातार हौसले बुलंद हो रहे हैं। अगर बात की जाए तो जो लाइसेंसी हथियारों के अलावा जो अवैध हथियार है वो शहर में इस कदर आ रहे हैं और बदमाश जो है उन अवैध हथियारों का दुरुपयोग कर रहे हैं और वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अभी हाल ही में एक महाराजपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक विवाद हुआ है जिसमें एक प्रॉपर्टी कारोबारी को गोली मार दी गई थी, दिन दहाड़े गोली मार दी गई थी। आरोपी फरार है, पुलिस ने सिर्फ इनाम घोषित कर रखा है। अगर बात की जाए तो शुक्रवार देर रात को ही यहाँ पर अभी की ताजा खबर है, शुक्रवार देर रात को एक कपड़ा व्यापारी है हजीरा थाना क्षेत्र का, वहां कपड़े खरीदने आए, कुछ बदमाशों ने कपड़े का पेमेंट देने से मना कर दिया। उसके बाद जो कपड़ा कारोबारी है उसको गोली मार दी और उसके एक साथी को भी गोली मार दी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि शहर में जिस तरह से अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्यप्रणाली है, पुलिस का जो काम है, उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठना। ठीक है, चेतन भी हमारे साथ तमाम अपडेट्स के साथ इस वक्त जुड़ गए। चेतन, इस पूरी घटना के बाद जिला प्रशासन और पुलिस की तरफ से क्या बयान सामने आया है? चेतन, आवाज आ रही है आप तक? देखिए, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जब मन्नू कोरी आगरा से ललितपुर के लिए वो रवाना हो रहे थे, तो उस दौरान उत्तर प्रदेश का पुलिस का काफिला उनके साथ था
उसके बाद जब मध्य प्रदेश के बॉर्डर में एंटर हुए तो मध्य प्रदेश का पुलिस का काफिला भी उनके साथ था, लेकिन कहा जा सकता है कि जाम के कारण उनका काफिला पीछे हो गया। यही कारण था कि जब मंत्री के ड्राइवर ने गाड़ी को रॉन्ग साइड लिया तो बंटी यादव के नाम के व्यक्ति के साथ उसका झगड़ा हुआ, और जब बीच बाजार में मंत्री आए तो मंत्री में भी एक डंडा जो है बंटी यादव ने मार दिया। यानी कि उसके गुंडे इतने आ गए, 15 गुंडे वहां पर पहुंचे। यानी कि ग्वालियर पुलिस जो लगातार दावा कर रही है कि हम लगातार अपराधियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, माफियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन एक उत्तर प्रदेश राज्य का एक मंत्री मध्य प्रदेश से गुजर रहा होता है, वही सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता कैसे सुरक्षित है, ये सवाल खड़े होते हैं। कहीं ना कहीं ग्वालियर में लगातार आतंकी हमले इस तरीके के होते जा रहे हैं। अगर ग्वालियर का जो मंत्री का पीएसओ था और ड्राइवर, अगर वो मंत्री को नहीं बचाते तो वो बदमाश मंत्री पर भी जानलेवा हमला कर सकते थे। लेकिन साफ तौर पर मनु कोरी ने भी चिंता जाहिर की है और इस बात की सूचना उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली को भी दी है। दिल्ली में भी इस बात की जानकारी है कि आखिरकार मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। एक राज्य का मंत्री जो एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए गुजर रहा था, वो भी वहां पर सुरक्षित नहीं, तो आम जनता का क्या होगा, ये तमाम सवाल खड़े करते हैं। लेकिन साफ तौर पर आईजी और एसपी ये दावा कर रहे हैं कि पुलिस समय पर पहुंची, लेकिन मंत्री ने बयान दिया है, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि लगभग जब इस बात की सूचना दिल्ली और इस बात की सूचना उत्तर प्रदेश तक पहुंचा दी गई, इसके बावजूद भी ग्वालियर पुलिस आधा घंटे बाद पहुंची। अगर पुलिस नहीं पहुंच, जब मंत्री थाने पर पहुंचे, जब पुलिस पहुंची, हालांकि वहां पर डेली जाम लग रहा है, तो डेली मारपीट की घटनाएं, एक्सीडेंट की घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं, लेकिन ग्वालियर पुलिस को सुध नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिरकार ऐसे पुलिस कर्मियों पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव किस तरीके से एक्शन लेते हैं, कि जिनकी जिम्मेदारी होती है, एक काफिला होता है, एक प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई भी वीआईपी जाता है तो वहां पर क्षेत्रीय पुलिस हमेशा थाने बाई थाने तैनात रहती है, और उस काफिले को जब तक उस थाने से ना गुजर जाए, जब तक उस पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि उस काफिले को सुरक्षित तरीके से, किस तरीके से उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बिलौआ पुलिस लगातार उनकी शिकायतें आ रही हैं, कि वसूली की भी वहां पर शिकायतें आ रही हैं, एक्सीडेंट की शिकायतें, ग्वालियर की बिलौआ पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं करती। यही कारण है कि एक बड़ा हादसा होने से टला है, मंत्री भी चोटिल हुए हैं, उनके पीएसओ का अंगूठा खाया गया है, उनसे पिस्टल छीनी गई है, उनके साथ मारपीट की गई है। फिलहाल उन्हें अस्पताल में भी एडमिट कराया गया था, उसके बाद उनके लिए वापस वो अपने ललितपुर के लिए रवाना हो गए, क्योंकि बुंदेलखंड इलाके से आते हैं। मनु कोरी का पहले से विवादों में नाता रहा है, इस कारण जो है उनके दुश्मन भी हो सकते हैं, संभावना की ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन कहा जा सकता है कि जब मंत्री का काफिला गुजरा तो एक साथ 15 लोग वहां पर, जब ट्रैफिक था तो 15 लोग कैसे आ गए, क्या सोची समझी प्लानिंग थी किसी के द्वारा, या कोई और षड्यंत्र इसके पीछे है, इस बात की ग्वालियर पुलिस को विशेष रूप से जांच करनी चाहिए। फिलहाल पुलिस का दावा है कि यहाँ पर एफआईआर की गई है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और एक अहम बात भी आप जो जानकारी देते हुए हाईलाइट कर रहे हैं कि जिस तरीके से एक साथ 15 लोगों का इकट्ठा हो जाना, और ये जानते हुए कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, उसके पास सरकारी सुरक्षा है, अगर बदमाश इस तरीके से हमला कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जो है एक सुनियोजित हमले की तरफ भी इशारा कर रहा है। बिल्कुल इसको कहा जा सकता है, क्योंकि कोई जब वीआईपी गुजरता है तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है। अगर हमारे साथ एक पीएसओ भी है ना, तो कोई आदमी उंगली उठाने से 100 बार सोच लेता है पहले कि इसके साथ कोई वीआईपी है, पुलिसकर्मी है, इससे पंगा लेना बड़ा महंगा पड़ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसको सोची समझी साजिश भी कहा जा सकता है कि जब उनका काफिला गुजरा, वहां पर ट्रैफिक था, ट्रैफिक के बाद उनके ड्राइवर ने रॉन्ग साइड गाड़ी ली और हॉर्न का साइलेंट बजाया, तो बंटी यादव अपनी बाइक से उतरे, उनके ड्राइवर के साथ बदसलूकी करने लगे। जब उनका पीएसओ बीच बाजार में उतरा, पीएसओ ने चांटा मारा, उसके बाद उसने फोन करके 15 गुंडों को मौके पर बुलाया, और 15 गुंडे जब डंडे लेकर मौके पर आए तो उसके पीएसओ को मारा गया, ड्राइवर को मारा गया, पीआरओ को मारा गया, और जब बीच बाजार में मंत्री पहुंचे तो मंत्री को भी एक डंडा लगा। उसके बाद उनके पीएसओ, ड्राइवर और पीआरओ ने मंत्री को गाड़ी में सुरक्षित बैठाया। आखिरकार जब 2 राज्य की पुलिस थी तो उन पुलिस की गाड़ी कहां थी? क्या पुलिस कर्मियों को, जब पुलिस गाड़ी फॉलो वाहन साथ में थे, तो उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि मंत्री के साथ विवाद हो रहा है? क्योंकि एक प्रोटोकॉल के साथ लगभग 5 से 7 पुलिसकर्मी होते हैं, तो 5-7 पुलिसकर्मी उत्तर प्रदेश के साथ में चल रहे थे, 5-7 पुलिसकर्मी मध्य प्रदेश के साथ में चल रहे थे, 2 पुलिस की वाहन चल रही थी। आखिरकार इतना बड़ा घटनाक्रम 15 से 20 मिनट में पूरा घटनाक्रम हुआ, क्योंकि अगर हम किसी व्यक्ति को फोन करते हैं और उसको बुलाते हैं तो आने में लगभग 10 से 15 मिनट लग जाता है। तो ऐसे में कैसे वहां पर बदमाश पहुंचे और दोनों ही
राज्य की पुलिस वहां पर कहां थी? क्या ग्वालियर पुलिस की सोची समझी साजिश है या कोई बदमाशों की पहले से प्लानिंग है? ये तमाम सवाल खड़े करते हैं जिन पर ग्वालियर पुलिस को जांच करनी चाहिए। राज्य सरकार की लेकिन तरफ से, ग्वालियर मध्य पुलिस प्रदेश सरकार की तरफ से कोई बयान अब तक सामने आया है इस मामला दर्ज घटना को करके लेकर? 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके अपनी पीठ दबाने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कोई बयान आया है मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से? देखिए, मनु कोरी से फिलहाल बातचीत की गई है। उन्होंने कहीं ना कहीं एक बताया गया है कि जब वो विवाद पूरा, उन्हें पूरा तो घटनाक्रम का जिक्र किया, किस तरीके से घटनाक्रम हुआ। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वो जब बुलहुआ थाना पर पहुंचे थे तब उन्हें फोन किया, उसके 15 मिनट तक उनके लिए बैठना पड़ा। उसके बाद आईजी और एसपी वहां पर मौके पर पहुंचे, उसके बाद मामला दर्ज हुआ, उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार हुआ। लेकिन इस तरह के आरोपियों पर गंभीर मामला दर्ज कर इनको कड़ी से कड़ी सजा देने की उन्होंने बात कही है कि आज एक वीआईपी के साथ ऐसा हुआ, कल किसी आम व्यक्ति के साथ। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि वीआईपी के साथ ऐसा हो रहा तो आम लोग जो है वो कैसे सुरक्षित रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चेतन आपका और संतोष आपका भी हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां ग्वालियर में यूपी के राज्य मंत्री के काफिले पर बदमाशों ने हमला कर दिया। ग्वालियर पुलिस हालांकि ये दावा कर रही है कि उसने बदमाशों को पकड़ लिया है, लेकिन ग्वालियर में कानून व्यवस्था जो है वो राम भरोसे नजर आती है। हाईवे पर ट्रैक्टर पलटने से जाम जो है वो लगा हुआ नजर आया और राज्य मंत्री की गाड़ी निकलने के दौरान ये विवाद हुआ और इस दौरान राज्य मंत्री के पीएसओ सुरक्षा कर्मियों को जो हमलावर हैं उन्होंने पहले पीटा, उसके बाद पीएसओ से पिस्टल भी छीन ली। और इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी घटना हुई और पुलिस प्रशासन त्वरित मौके पर क्यों नहीं पहुंचा। और खुद मनु कोरी जब थाने में गए तब जाकर पुलिस प्रशासन ने इस मामले का संज्ञान लिया। के माननीय मंत्री महोदय अपने एक आवश्यक कार्य से आगरा से ललितपुर की ओर जा रहे थे, क्योंकि आज डबरा ग्वालियर रोड पे जाम की स्थिति थी और चूंकि उनको जल्दी पहुंचना था तो उन्होंने दूसरी साइड से उनके मतलब चालक ने गाड़ी को ले लिया था। सामने से एक बाइक सवार और कुछ उनके साथी आए और साइड देने के नाम पर ही उनके बीच में विवाद हुआ और उस विवाद के दौरान पीएसओ और अर्दली के साथ विवाद हुआ, कुछ मारपीट हुई और उनकी पिस्टल छीन ली थी। इसमें जो मुख्य आरोपी है उसको हमने हिरासत में ले लिया है, पूछताछ कर रहे हैं, प्रकरण पंजीबद्ध